Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss discrete mathematics of BSc Honors Mathematics Sem Third. तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 1.34 एंड सेक्शन 1.35। ये दो सेक्शन हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग टू द वीडियो एक चीज़ बता देता हूँ कि आई एम क्रिएटिंग अ टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप अपने कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ भी आपको शेयर करना हो, क्वेश्चंस या फिर मतलब कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट आ जाता है तो यू कैन यूज़ द टेलीग्राम ग्रुप। मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस ग्रुप का, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर जो भी डाउट्स हो पूछ लेना, ठीक है। ऑल्सो लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था अबाउट सम क्वेश्चंस कि बी पार्ट कराना है, तो मेरे को स्पेसिफिकली वो सेक्शन या फिर पेज नंबर बता दो सो दैट मैं वो क्वेश्चन करा पाऊँ। अदरवाइज आप जो भी टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन करोगे उसमें भी आप वो भेज सकते हो, उसमें से भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो कर लेना ग्रुप ज्वाइन अगर लाइक डाउट्स हो वगैरह उसके लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 1.34 डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि ऑर्डर एम्बेडिंग, ऑर्डर प्रिजर्विंग, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आना बहुत है कि आ ही जाता है। और इसके बाद एक हमारा ना चैप्टर बिल्कुल यूनिट ख़त्म है, लास्ट उस पे है बिल्कुल। ये आपका लास्ट सेकेंड सेक्शन है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी विच वाज ऑन सेक्शन 1.36 जो रिमार्क्स है, दैट्स इट, हमारा फिर ख़त्म यही वाली यूनिट पूरी डिस्क्रीट की। तो इसलिए ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर जो मैं बताऊँ वो जो रिमार्क कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रूफ आया हुआ है, और ये जो अब एग्जाम्पल्स करेंगे ये भी पेपर में आए हुए हैं, तो ये वाला टॉपिक ध्यान से करना, ठीक है। अब करते हैं सेक्शन 1.34 डेफिनेशन, जिसके अंदर हमारे तीन चीज़ें आती हैं। पहली आती है ऑर्डर प्रिजर्विंग क्या होता है, फिर आता है ऑर्डर एम्बेडिंग क्या होता है, फिर आता है ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस हमने ऑर्डर प्रिजर्विंग और एम्बेडिंग एक नई चीज़ यहाँ पर देखनी है। तो देखते हैं। लेट P and Q be the ordered set in a map phi P to Q set to be। वो कह रहा है कोई P और Q कोई भी दो ऑर्डर्ड सेट है। हमने मैप डिफाइन करा है फाई जो P to Q जा रहा है। वो कह रहा है कि वो मैप ऑर्डर प्रिजर्विंग तब होगा जब x लेस देन y इन P implies phi of लेस देन phi of y इन Q। कहने का मतलब है कि अगर P के अंदर x इज रिलेटेड टू y है तो Q के अंदर phi of x रिलेटेड टू phi of y होगा। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर जाती है तो मैं कह दूंगा दिस मैप इज ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आता है ऑर्डर एम्बेडिंग। ऑर्डर एम्बेडिंग क्या कहता है कि अगर x इज लेस देन y इन P इफ एंड ओनली इफ phi of x इज लेस देन phi of y इन Q है सेम चीज, बट ऑर्डर प्रिजर्विंग में वन साइडेड है कि आपको अगर x लेस देन y है तो phi of x phi of लेस देन y होना चाहिए। लेकिन एम्बेडिंग में क्या है, इफ एंड ओनली है, यानी दोनों साइड की कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि अगर x लेस देन y है तो आपका phi of x लेस phi of y भी होना चाहिए, और अगर phi of x लेस देन phi of y है तो x लेस देन y भी होना चाहिए। मैं आपको लेस देन इक्वल टू इसलिए इजीली बता पा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। इट इज रिलेटेड कि x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली phi of x इज रिलेटेड टू phi of y। फिर आता है ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म, वो तो आप पढ़ ही चुके हो। ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, इफ इट इज ऑर्डर एम्बेडिंग व्हिच मैप्स P Q onto Q। वो ऑर्डर एम्बेडिंग कंडीशन कौन सी है, 1-1 वाली कंडीशन है जो हमने प्रूफ करी थी। तो 1-1 कंडीशन होती है और वो ऑन टू मैप होता है तो वो ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो फिर कह लो अगर ऑर्डर एम्बेडिंग है तो वो आपका ऑन टू के साथ ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा, ठीक है। इन कंडीशन को ध्यान रखना। ऑर्डर प्रिजर्विंग क्या होता है, एम्बेडिंग क्या होता है। अब उसी से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल आते हैं विच इज एग्जांपल 1.35 सेक्शन आपका एग्जांपल्स का। दो एग्जांपल गिवन है इसमें, एक तो ऐसे करके होगा 1 और एक ऐसे 2 होगा। जो 2 वाला है वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए वो वाला नहीं आएगा इस वीडियो में। सिर्फ फर्स्ट वाला ही आपका एग्जांपल जो है सिलेबस में है, इसलिए ये वाला इसमें करेंगे, ठीक है। और इसके बाद 1.36 जो है सेक्शन, दैट इज द लास्ट सेक्शन। 1.37 1.38 ये आपके सिलेबस में नहीं है। जो मैं छुड़वा रहा हूँ सेक्शन, दैट मीन्स वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको। अब ये देखो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। अब इसमें क्या कहता है, इसको ध्यान से समझो। आपको हेज डायग्राम दे रखे हैं, उससे आपको बताना है ये ऑर्डर एम्बेडिंग है या ऑर्डर प्रिजर्विंग है। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या कहते हैं, ऑर्डर प्रिजर्विंग की कंडीशन है x इज लेस देन y इन P implies phi of x इज लेस देन phi of y। तो पहले यहाँ देखो
रिलेटेड मतलब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी है यहाँ पर, क्योंकि ए से ऊपर बी जा रहा है, ए से बड़ा है, तो यानी इनके बीच में रिलेशन है कि ए इज लेस देन बी, तो एक रिलेशन यहाँ पर है। लेकिन क्या इस वाले फाइव वाले में, अगर फाइव वन में देखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि ए इज लेस देन बी, लेकिन मेरे पास अगर मैं फाइव वाला रिलेशन देखूँ तो क्या इसमें मुझे फाइव ऑफ ए इज लेस देन फाइव ऑफ बी दिख रहा है? देखो ये कंडीशन तो है, ये आपको पता चल गई कि फाइव इज रिलेटेड टू बी, लेकिन क्या फाइव की सॉरी ए इज रिलेटेड टू बी, तो क्या फाइव भी है रिलेटेड टू बी? तो यहाँ देखो फाइव ऑफ बी इज इक्वल टू फाइव ऑफ सी है, तो दैट मीन्स दैट ए से तो इसका रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको पूरा लिखें तो कैसे लिखेंगे कि ए इज लेस देन बी बट फाइव ऑफ ए यहाँ पर क्या है, फाइव ऑफ ए बड़ा है फाइव ऑफ बी से, या फिर कह सकते हैं यार रिलेटेड नहीं है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ए इज लेस देन बी बट जो फाइव ऑफ ए है दैट इज नॉट इक्वल टू फाइव ऑफ बी। क्लियर सी बात है। देखो ए यहाँ पे दिख रहा है कि ए बी से बड़ा है, सॉरी ए बी से छोटा है, लेकिन यहाँ पर ए और यहाँ पर फाइव वाली फाइव की फॉर्म में दे रखा है, इसमें ए और बी में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो दैट मीन्स ऑर्डर प्रिजर्विंग की तो कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहे हैं कि एक्स लेस देन वाई पी हो तो फाइव ऑफ एक्स भी लेस देन वाई हो, तो वो ए लेस देन बी तो है बट उसका उल्टा नहीं है, तो यानी दिस इज नॉट ऑर्डर प्रिजर्विंग। सिमिलरली ऑर्डर एम्बेडिंग में दोनों साइड की कंडीशन होनी चाहिए, तो अगर ये एक साइड की नहीं कर रहा तो दूसरी साइड की क्या ही कर रहा होगा, तो इट इज नॉट ऑर्डर प्रिजर्विंग एंड ऑर्डर एम्बेडिंग। ना ही ये प्रिजर्विंग है ना ही ये एम्बेडिंग है। ऐसे ही अब दूसरे एग्जांपल पे आ जाते हैं। दूसरे एग्जांपल में अगर आप देखो तो दूसरे एग्जांपल में क्या गिवन है, हमें a इज लेस देन b। देखो यहाँ आप फेज डायग्राम समझो, मैंने आपको पहले ही फेज डायग्राम बताया हुआ है। यहाँ देखो a इज लेस देन b है और a इज आल्सो रिलेटेड टू c, यही है। तो क्या यहाँ पर अगर यहाँ हमें दे रखा है कि a इज लेस देन b, तो यहाँ पर देखो फाइव और a और फाइव ऑफ b का रिलेशन गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज फाइव ऑफ a लेस देन b, व्हिच इम्प्लाइज फाइव ऑफ a इज आल्सो लेस देन फाइव ऑफ b। इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है कि अगर x लेस देन y है p के अंदर, तो फाइव ऑफ x और फाइव ऑफ x q के अंदर क्या हो, लेस हो। तो देख लो यहाँ पर अगर मैं मान लो इसको p सेट इसको q सेट, तो यहाँ पर p के अंदर a जो है वो b से रिलेटेड है और इसमें भी फाइव ऑफ a से रिलेटेड टू फाइव ऑफ b है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर प्रिजर्विंग। एम्बेडिंग भी चेक कर लेते हैं। एम्बेडिंग में क्या आना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए, मतलब दोनों साइड की कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो क्या ऐसा है, तो देख लो फाइव ऑफ बी, यहाँ पर देखो अगर उसकी बात करूँ फाइव ऑफ बी एम्बेडिंग के लिए इज लेस देन इक्वल टू फाइव ऑफ ए, दोनों साइड होनी चाहिए ना, एक साइड तो हो गई, दूसरी साइड देखो फाइव ऑफ बी इज लेस देन फाइव ऑफ ए अगर है, तो क्या हमारे पास बी लेस देन ए है, तो ये कंडीशन होएगी नहीं ना। क्यों, क्योंकि देखो a इज रिलेटेड टू b, कि हम कह सकते हैं a b से बड़ा है, सॉरी छोटा है, लेकिन क्या b a से छोटा है, नहीं, तो दैट मीन्स b इज नॉट लेस देन इक्वल टू a। तो यहाँ पर हमारी ऑर्डर एम्बेडिंग की कंडीशन फेल कर गई। तो ये मैप क्या हुआ, इट इज ओनली ऑर्डर प्रिजर्विंग, एक ही कंडीशन है, ठीक है। अब ऐसे थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, अगर हम देखें थर्ड में हमारा वही चीज़ आ जाएगी, ए रिलेटेड है बी से, फिर से ए सी से भी है, और यहाँ ए और बी का फाइव के फॉर्म में भी दे रखा है, दिस इम्प्लाइज फाइव ऑफ ए इज लेस देन फाइव ऑफ बी। तो ये ऑर्डर प्रिजर्विंग तो हो गया, जो पहली कंडीशन होती है कि ए इज लेस देन बी, विच इम्प्लाइज फाइव ऑफ ए इज लेस देन फाइव ऑफ बी, ठीक है। उल्टा भी देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो मैंने 5 3 नहीं लिखा था, या 3 और 2 एग्जाम्पल के हिसाब से इसको कर रखा है, 1 1 1 1। तो देखो क्या अब ये ऑर्डर प्रिजर्विंग हो गया। आप चेक करेंगे ऑर्डर एम्बेडिंग, ऑर्डर एम्बेडिंग होने के लिए वही उल्टी कंडीशन होनी चाहिए, तो सेम ही है ऊपर देखो, यहाँ पर भी कंडीशन नहीं करेगी, दोबारा मैं क्या ही लिखूँ, सो ये क्या हो जाएगा, इट इज ओनली ऑर्डर प्रिजर्विंग। अब ऐसे इसमें देख लो, फोर्थ वाले में अगर हम देखें
तो यहाँ पर A इज रिलेटेड टू B तो है। देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको 3 एग्जाम्पल समझ आ गया होगा आपको करना क्या है। देखो A है, यहाँ पर B है, तो वही चीज़ होगी, A तो B से रिलेटेड है। यहाँ पर भी देखो तो A इज ऑल्सो रिलेटेड टू B है ना, ये चीज़ देख लो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 4, पर उल्टी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, वही चीज़ वापस हो जाएगी ऊपर करिए जो कि अगर आप B लेस देन A करते हो तो यहाँ पर वो कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, यहाँ तो कर जाएगी। तो यानी इट इज ओनली ऑर्डर प्रिजर्विंग, ये एम्बेडिंग नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ वाला है, इसमें भी फटाफट देख लो। फिफ्थ में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ भी वही वाली चीज़ हो जाएगी, A इज लेस देन B। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो A जो है यहाँ पर इज ऑल्सो लेस देन B, 5 ऑफ A इज लेस देन 5 ऑफ B वाला कंडीशन होल्ड कर जाएगी। तो यानी ये भी ऑर्डर प्रिजर्विंग हो जाएगा। एम्बेडिंग वाली चीज़ सेम वही ऊपर वाली चीज़ हो जाएगी कि दोबारा नहीं, इसका इफ एंड ओनली वाली कंडीशन नहीं होगी, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऑर्डर एम्बेडिंग तो नहीं हुआ, प्रिजर्विंग हो गया। ठीक है, या फिर आप कैसे देख सकते हो, आपको अगर मैं बताऊं, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ये वाली चीज़ भी ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर प्रिजर्विंग, ऑर्डर प्रिजर्विंग, एम्बेडिंग नहीं हुआ। ठीक है, देखो पहले 3 एग्जांपल में सेम चीज़ बता चुका हूँ ना, इसलिए मैं दोबारा लिख नहीं रहा, बाकी करना आपको ऐसे ही है। 6th एग्जांपल है आपके पास, इसमें क्या है कि ए, अभी आपको हिल डायग्राम दिया हुआ है और आपको ये बनाया हुआ है, ठीक है, 5 ऑफ B। तो आपको क्या इसमें दिखाना है कि भाई ऑर्डर प्रिजर्विंग है या एम्बेडिंग है या नहीं है, वो चीज़ आपको बतानी है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपके पास क्या है, A लेस देन B है, यहाँ पर भी A लेस देन B है। तो क्या इसका उल्टा रिलेशन फॉलो करेगा? तो इसका उल्टा रिलेशन फॉलो करेगा। कैसे करेगा? देखो मैं लिख देता हूँ पहले, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। देखो हमारे पास ये वाला जो एग्जांपल है, इट इज ऑर्डर एम्बेडिंग बट नॉट ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म। ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या था कि वो ऑर्डर एम्बेडिंग भी हो और ऑन टू भी हो। तो दैट मीन्स ये ऑर्डर एम्बेडिंग तो है, लेकिन यहाँ पर ये ऑन टू नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन फेल हो जाएगी। तो ऑर्डर एम्बेडिंग यहाँ पर है, तो उसकी कंडीशन एक बार देख लो ऊपर। कंडीशन क्या कहती है कि अगर x इज रिलेटेड टू y इन p है, इफ एंड ओनली फाई ऑफ x इज रिलेटेड टू फाई ऑफ y इन q। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि x इज, तो हमारे ये वाला भी क्या आ जाएगा, ऑर्डर एम्बेडिंग। क्या कंडीशन थी इसकी कि x लेस देन y इफ एंड ओनली इफ फाई ऑफ x इज लेस देन फाई ऑफ y। तो यहाँ पर भी देख लो, अगर a लेस देन b है मेरे पास, तो इसका मतलब यहाँ पर भी फाई ऑफ a इज लेस देन फाई ऑफ b है 6। ऐसे इसका अपोजिट अगर इसका कन्वर्स करें तो वो भी तो ट्रू हो रहा है। देख लो कि मतलब फाई ऑफ a इज लेस देन फाई ऑफ b है अगर, विच इम्प्लाइज a इज लेस देन b ऑल्सो, दोनों साइड ट्रू हो रही है ना। तो यानी ये क्या हो गया मेरे पास, ऑर्डर एम्बेडिंग। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑर्डर एम्बेडिंग बट इट नॉट आइसोमॉर्फिज्म, बिकॉज ऑन टू वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे जो आपकी बुक में थे। सेकंड वाला पार्ट इसका नहीं करना, सिलेबस में नहीं है। अब हमारा ये सेक्शन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ रिमार्क्स करेंगे और उसके प्रूफ जो पेपर में आते हैं, आराम से 4.5 नंबर के आते हैं, मतलब वैसे पार्ट्स में बढ़ गया तो पूरे 7.5 नंबर के भी पूरे मार्क्स आते हैं। तो बस वो लास्ट वीडियो होगी आपकी इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूनिट 1 की, फिर हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। Till then, thank you for watching. If you like, please share, subscribe, and press the bell icon for more updates. And don't forget to like the video. And कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दो, and you can also join the Telegram group. Link is given in the description box.